नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां लखनऊ में मौसम विभाग ने ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। घना कोहरा, ठंड की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, यूपी के अलग अलग जिलों में कोहरा बढ़ने वाला है और ठंड का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी कोहरे की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में कोहरे की संभावना जताई गई है। बागपत, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा में भी कोहरे की संभावना है। मुरादाबाद, संभल, बदायूं में भी भारी कोहरे की संभावना जताई गई है। रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में कोहरे की संभावना। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में शीतलहर की संभावना जताई गई है। तो देखिए, जिस तरीके से चारों ओर सिर्फ कोहरा ही नजर आ रहा है, इसके चलते जो वाहनों की रफ्तार है वो भी धीमी पड़ गई है, रुकने लगी है, जिसके बाद जो आम जनता की आवागमन है उस पर खासा असर देखने को मिल रहा है। यातायात इससे बाधित होता नजर आ रहा है, जिसके बाद जनता की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपके सामने लखनऊ से, जहां मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और साथ ही मौसम को लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है। तो मौसम विभाग ने ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है और घना कोहरा छाया रहेगा, ठंड की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, यूपी के अलग अलग जिलों में कोहरा बढ़ेगा और इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी बढ़ने वाला है। तो लखनऊ से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां मौसम विभाग ने ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है और देखिए, जिस तरीके से नए साल का आगाज हुआ है और साल के पहले महीने यानी जनवरी का आगाज हुआ है, उसकी शुरुआत हुई है। ऐसे में ठंड की स्थिति भी लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया जा रहा है और देखिए, जिस तरीके से चारों ओर सिर्फ कोहरा ही नजर आ रहा है, ऐसे में लोगों का जनजीवन जो है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है और भारी कोहरे की वजह से लोगों को आवागमन में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर करण सिंह और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए करण, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है, क्या कुछ खास चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा? शिखा जी, जिस प्रकार से आपने बताया ठीक है, क्योंकि जनवरी का जो महीना शुरू हो रहा है और उसमें अब जो सर्दी का मौसम चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। उसका कारण इस वक्त जो है कोहरे की मार से रफ्तार तो कम होती ही है, साथ ही जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें सरकारी विभागों की, तो स्कूलों में भी छुट्टियां डाल दी गई है। पहले से लेकर बच्चों की लगभग मान के चलिए 10 तारीख तक, जनवरी तक की छुट्टियां हैं जी। यथ क्लास से लेकर 12 तक के टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है प्रशासन की ओर से। तो सर्दी में कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसा कि अलर्ट जारी हुआ है, वहीं मौसम विभाग ने भी इसका पूरा अलर्ट जारी किया है। तो वहीं प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि कहीं इस सर्दी से नुकसान ना हो। अगर आप बात पीलीभीत की तरह से करें, तो यहाँ पर ये तराई का क्षेत्र लगता है, जो कि तराई का क्षेत्र होने के कारण यहाँ कोहरे की मार ज्यादा रहती है। क्योंकि आप जिस प्रकार से मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। कोहरे को लेकर जिस प्रकार से रफ्तार धीमी होती है, गति पर ब्रेक लगता है, तो लोगों को काम धंधे में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलता है जी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संजय सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संजय, मौसम विभाग द्वारा ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है, वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ठंड को लेकर? संजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
जी जी। बिल्कुल संजय, देखिए मौसम विभाग द्वारा ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है, वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ठंड को लेकर? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं, यहाँ अमरोहा जनपद में शीतलहर का जो कहर है वो जारी है, और इसके चलते ही जो यहाँ अमरोहा डीएम राजेश कुमार त्यागी है, उन्होंने भी 1 जनवरी से 6 जनवरी तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। और उन्होंने साथ में यही आदेश जारी किया है कि अगर जो भी इस आदेश को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों की गहनता को परखते हुए बच्चे इस समय ठंड में किस तरह स्कूल जाए, किस तरह परेशानी उठाकर स्कूल जा रहे हैं, इसको लेकर ही जो अमरोहा डीएम राजेश कुमार त्यागी है, उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि 1 जनवरी से 6 जनवरी तक कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूलों की छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा, और जो भी उनकी बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहना है कि अगर ठंड इसी तरह बरकरार रही तो आगे भी छुट्टी बढ़ा दी जाएगी 30 का। बिल्कुल करण, देखिए यूपी के अलग अलग जिलों में कोहरा बढ़ने की संभावना जताई गई है, पीलीभीत से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आपको बता दें कि पीलीभीत में मैंने आपको बताया कि तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सर्दी का जो मौसम है वो शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें तो अक्टूबर से ही मौसम चेंज हो जाता है, लेकिन दिसंबर जनवरी आते ही मौसम अन्य जिलों की अपेक्षा पीलीभीत में इसका सर्दी का जो है देखने को मिलता है। ठंडी हवाएं चलती है, जिसके कारण लोगों का निकलना बैठना भी दूभर हो जाता है। वहीं प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है प्रशासन की ही सारी जिम्मेदारियां हैं, इसमें भी हमें रात को उनको भी सचेत रहना है। और उसकी जो तस्वीर पीलीभीत में देखने को मिलती है कि किस तरह से आप फोकस हो गए, रास्ते में लाइटें जो है वो गाड़ियों की रफ्तार भी हो गई, लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए इस समय जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है पीलीभीत से सर्दी के कोहरे की, तो वो देखना जाए तो कहीं न कहीं रफ्तार पे जो है नजर आ रहा है। उसमें जो डेली वर्कर है, जो डेली मजदूर है, उनके लिए भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी डेली मजदूरी पे भी काफी फर्क पड़ता है। बिल्कुल संजय, देखिए जाहिर सी बात है कि ठंड का प्रकोप लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में यातायात पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। देखिए सीधा, अगर यातायात की बात की जाए तो जो यातायात के लोग हैं इसमें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो नेशनल हाईवे पर जो इस कोहरे के चलते लगातार एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं, जहां लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। जी बिल्कुल करण, देखिए लखीमपुर खीरी और सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी में भी कोहरे की संभावना जताई गई है, और क्या कुछ खास संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है? अभी जिस प्रकार से देखा जाए कि बीच में अभी मेरे से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि विद्यालयों की अगर हम बात करें, मैं इससे जो सर्दी में पढ़ने वाले बच्चे की है, और पीलीभीत जिलाधिकारी लगातार के निर्देशन में ही DIOF ने छुट्टियां घोषित कर दी हैं, और बड़े निर्देश दिए हैं कि बच्चों को खासतौर से इस मौसम पर ध्यान रखा जाए। तो इसी कोहरे के वजह से रफ्तार पर भी अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने के लिए तो ERPO की ओर से भी चौड़स तरीके से बनाने के लिए लगातार प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, और उनको सचेत भी किया जा रहा है कि वाहन को धीरे चलाए, धीरे गति से चलाए, रिफ्लेक्टर बनाए। वहीं आपको बता दो कि इसी क्षेत्र में वो गन्ना का सबसे क्षेत्र है, यहाँ पर चीनी मिल है। तो इस मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत है वो जो गन्ने से मजे हुए जो वाहन होते हैं, उनके पीछे से लोग अचानक से कोने में आते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी संभावनाओं को कम करने के लिए जो है वो पीलीभीत ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उनके कैमरा में ARPO की व्यवस्था की गई है, रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ट्रैफिक व्यवस्था को करने के लिए, रोड एक्सीडेंटों को कम करने के लिए। आने वाले समय में जो कोहरा बढ़ रहा था, सभी को मालूम था कि कोहरा बढ़ेगा, शासन के भी दिशा निर्देश थी कि इस तरह से लोगों को बिल्कुल जागरूक किया जाए कि कोहरे में लोगों की दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में मौतें कम। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोहरे में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की असली मौत हो जाती है। कारण उसका होता है कि सामने से जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, कारण आए भी लोगों की कहीं ना कहीं देखा जाए, चाहे वो हाईवे हो या फिर लोकल रोड हो, ये रास्ता साफ न देखने के कारण किस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। इसकी सचेत होना जरूरी है। ऐसे आम जनता को भी इसके ध्यान से करना है, पूरा है पूरे में रफ्तार को नहीं करना है।
वही अपना बचाव के लिए कुल पब्लिक करना है। अगर मैं बात करूं चिकित्सा विभाग की टीमों से भी इस मामले में कुछ बात की, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 50 साल ऊपर के लोग हैं उनको खोने में और ऐसी सर्दी में उनको भी अपने आप को बचाव रखना है और मॉर्निंग वॉक को मिलने से पहले अपने आप को घर से वॉक रखना है। ये कई सावधानियां होंगी आपने ऐसे सूर्य से बचाने के लिए। भाई अगर हम पीलीभीत की बात करें जी। तो होने के कारण यहाँ पर घोड़े निरंतर बना रहता है, लेकिन उससे धूप नहीं निकली थी। लेकिन कल 1 जनवरी को थोड़ा मौसम साफ रहा। वहीं आज की अगर हम बात करें तो आज मौसम काफी ठंडा नजर आ रहा है। बिल्कुल संजय, देखिए आपके पास लौटेंगे। देखिए जाहिर है कि ठंड में जो बेघर है, जो गरीब है और जिनकी रात सड़कों पे बीत रही है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से क्या कुछ खास कदम उठाए गए हैं? देखिए, जिस तरह अमरोहा जनपद में शीतलहर का कहर जारी है, उसी तरह जो सरकार में भी जो सरकार द्वारा जो नगर पालिका को आदेश दिए गए हैं, नगर पालिका ने हर रैन बसेरों में जितने भी रैन बसेरे हैं उसके अंदर लिहाज और सोने की व्यवस्था कर दी गई है, जहाँ के जो गरीब असहाय लोग हैं वो वहाँ अपनी रात गुजार सके। तो वहीं अगर बात की जाए समाज सेवियों की, तो वो भी इस समय मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने भी लिहाज गद्दे बांटने चालू कर दिए, जिससे कि लोग अपने इस जो सितम है इस समय सर्दी का उससे बच सके। और जिसको लेकर यहाँ काफी लोग इस समय रोडों पर उतर आए, उन्होंने लिहाज गद्दे बांटने शुरू कर दिए हैं। जो गरीब ऐसा है लोगों के लगातार दिन प्रतिदिन लिहाज गद्दे बांटे जा रहे हैं। मगर अगर बात की जाए नगर पालिका की, तो नगर पालिका ने भी जगह जगह अलाव जलाने चालू कर दिए हैं और हर चौराहे पर नगर पालिका का अलाव जलाया जा रहा है, जिसको लेकर लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मगर जो ठंड का सितम है वो अभी जारी है, लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अपने घरों से निकलने में मजबूर हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो अपने घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं ठंड के चलते। वहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी निकलने में काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर जो अमरोहा डीएम है उन्होंने छुट्टियों के आदेश भी जारी कर दिए। जी बिल्कुल करण, देखिए आपका रुख कर लेते हैं। ये बताइए कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर क्या कुछ खास चेतावनी जारी की है? अगर मौसम विभाग की बात करें बारिश को लेकर, तो जिस प्रकार से मौसम बनता है पिछले कई दिनों से बारिश जैसा मौसम बनता था कि बारिश होने वाली है, लेकिन अभी ऐसा कोई असर जारी नहीं है जिसमें बताया जा सके कि बारिश की संभावना है। लेकिन ये जरूर है कि शीतलहर के चलते कई तो बारिश जैसी संभावना बन रही है और मौसम विभाग की तरफ से बारिश होने की भी बातचीत को बताया जाता है कि संभावना है कि बारिश हो सकती है, जिसके कारण और सर्दी बढ़ सकती है। और उसको लेकर अगर हम बात करें प्रतिशत बचाव के तो तमाम प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से भी अर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो महीना जनवरी का है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बचाव का महीना है और सबसे सही इसमें बचाव रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोहरे की जो मार है, शीतलहर की मार है, उसमें जो पूरी ज्यादा जो हवा चलती है शीतलहर है उसका सबसे ज्यादा आम जनता को नुकसान होता है, जिससे लोग बचने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय ढूंढते हैं। बिल्कुल संजय, देखिए जहां एक और आम जनता की तकलीफें बढ़ गई हैं, दिक्कतें बढ़ चली हैं शीतलहर की वजह से, तो वहीं जो रात्रि में ड्यूटी पर जिनकी तैनाती की जा रही है उन पुलिस और उन अधिकारियों के लिए भी सरकार की तरफ से कई खास कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे अगर रात्रि में वो गश्त दे रहे हैं तो उनके लिए चाय वगैरह की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे ठंड में उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल सके। इसको लेकर कोई जानकारी? संजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल संजय, देखिए एक और जहां आम जनता को ठंड से दिक्कत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रात्रि में जो गश्त कर रहे पुलिस है, प्रशासन है, उनके लिए भी सरकार ने खास व्यवस्था की है कि उनके लिए चाय की व्यवस्था कराई गई है ताकि उन्हें ठंड से कहीं ना कहीं रात्रि में राहत मिल सके। इसको लेकर कोई जानकारी? सीधा मैं आपको बता दूं, जो इस समय सर्दी काफी बढ़ गई है और सर्दी के चलते जो पुलिसकर्मी है वो गश्त के दौरान चाय वगैरह तो खैर जो रोडों पे एक दो दुकानें वहां से लेते ही हैं, तो उसमें सरकार ने कोई ऐसी मुहैया उनके लिए नहीं कराई जिसको उनके लिए खास तरह की कोई सुविधा दी गई हो कि कहीं चाय का कहीं ऐसा स्टॉल हो जो पुलिस के लिए फ्री हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, पुलिस जिस वक्त पुलिस गश्त लगाती है उस वक्त जहाँ उनको ठहरने की जगह है वहां पर एक अलाव की सुविधा कर दी गई है, जहाँ वो लोग वहाँ गश्त लगाने के आने के बाद वहाँ तापते हैं। जी शिखा।
बिल्कुल, देखिए करण, जाहिर सी बात है कि जिन्हें काम है वो तो घर से बाहर निकलेंगे ही। पुलिस प्रशासन की तरफ से या मौसम विभाग की तरफ से जनता से क्या कुछ खास अपील की गई है? बिल्कुल शिखा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अभी मेरे हमारे भाई थे, उनसे आप बात करते कि जो रात को ड्यूटी करने वाले लोग हैं, ये उनकी भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो रात्रि ड्यूटी करते हैं, आम जनता तो अपने बिस्तरों में सभी लोग रात में अपने विश्राम करते सोते हैं, लेकिन खासतौर पर पुलिसकर्मी के लिए ये सबसे बड़ा, ये देखा जाए तो का समय भी है जो रात तक ड्यूटी भी करना है। और फिर उनके लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होना चाहिए, रात में बैठने की अलाव की व्यवस्था होना चाहिए, या फिर उसके लिए कहीं ना कहीं चाय जैसी व्यवस्था होना चाहिए, जिसके लिए प्रशासन को उसके लिए कुछ ऐसा अलर्ट जारी करना चाहिए, विभाग के द्वारा करना चाहिए, प्रशासन के द्वारा हो, जिला स्तर के लेवल पर हो, कि जो रात्रि में सुरक्षा कर्मी है, जो हमारी सपोर्ट के लिए, जो हमारे बचाव के लिए लोगों को लगाए गए, प्रशासन की तरफ से लगाए गए, उनके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि रात्रि में बैठ करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें। अगर हम प्रशासन की बात करें, विभागों को अलग जारी करने का, उनको लाभ देने का, तो मैंने पहले ही बताया आपको, चिकित्सक विभाग ने बात हुई थी, उन्होंने बताया कि लोगों को किस तरह से सर्दी में अपने आप को बचा के रखना है। मॉर्निंग वॉक पे जो 50+ है, और उससे लोगों को मॉर्निंग वॉक से कम निकलना है। कुछ निकलने के बाद मॉर्निंग वॉक से निकले, कहीं बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि बुखार से कई बीमारियां होने की संभावना रहती है, जिसमें बच्चों को खासतौर से ढककर बना कर रखना है। तमाम प्रकार की जो भी जानकारियां हैं, विभाग भी इस चीज को बताता है, सरकार भी इस चीज को लोगों को मदद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें आम जनता की भी हर की जिम्मेदारी बनती है। हमें अपने आप में इस प्रकार के ऐसे मौसम में बचकर और बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल संजय, देखिए बागपत, मेरठ, हापुड़ में भी शीतलहर की संभावना जताई गई है, कोहरे की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा और कौन कौन से जिले हैं जहां पर मौसम विभाग द्वारा कोहरे की संभावना जताई गई है? देखिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इस वक्त जो जितने भी जिले हैं सभी में लगभग शीतलहर की आशंका जताई जा रही है, और लगातार सर्दी जो बढ़ती जा रही है। सभी जिलों में जो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं बच्चों के लिए, स्कूलों से रोक दिया गया है। जो पहली क्लास से 8वीं तक के बच्चों को रोक दिया गया है। सभी जगह इस समय शीतलहर का कहर जारी है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के सरकार ने अलाव भी मुहैया करा दिए गए हैं, और जगह जगह अलाव भी जाल लगा रहे हैं। मतलब सर्दी अभी लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल करण, देखिए कोहरे की वजह से यातायात में काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए भी आपको बताएं कि ट्रैफिक व्यवस्था कोहरे में सबसे बड़ी दिक्कत तो है लोगों के लिए, अपने खासतौर से दिन में चलने वाले वाहन है, रोडवेज हो गया या और अन्य ट्रैफिक व्यवस्थाएं हो गई, चाहे तो वो कॉमर्शियल इंडिविजुअल हो। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, डेली के जो चलने वाले लोग हैं, डेली के वाहन चलाने वाले लोग सर्दी के कोहरे की मार का सामना करना, शीतलहर का सामना करना पड़ता है। और इसमें प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है, रोड सड़क दुर्घटनाएं कम हो, उसके लिए लोगों को सबसे पहले अपने आप को जागरूक होकर चलना है, गति पर अपने ब्रेक लगाना है। समस्याएं जो है सड़क दुर्घटनाएं कम हो, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार भी चिंतित है, और उसको लेकर अलग अलग प्रकार की देखा जाए तो हर एक जिले में मैं कह सकता हूँ, हर एक जिले में शासन की तरफ से ही प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसमें भी कई प्रकार से काफी व्यवस्था को ठीक करने के लोगों को जागरूक किया जाता है, बच्चों को जागरूक किया जाता है, बड़ों को जागरूक करने का काम करता है। CRTU के द्वारा अगर हम बात करें तो इसी मौसम को लेकर कोहरे की वजह से सचेत करने के लिए कई ड्राइवर्स की उचित करके उनको बताया गया कि भाई आपको किस तरह से वाहन चलाना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करता है, लेकिन नागरिक बनने के लिए, जागरूक होने के लिए हमें भी अपने आप को जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल संजय, देखिए अमरोहा में यातायात की जो समस्या है, ट्रैफिक जाम की जो समस्या है, उससे निपटने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कुछ खास कदम उठाए गए हैं? देखिए, अगर अमरोहा
की बात की जाए तो अमरोहा में जो यातायात द्वारा जो है आदेश जारी किए गए हैं कि सभी जितने भी वाहन इस समय कोहरे में गुजर रहे हैं उन पर रिफ्लेक्टेड लाइट जो है लगा दी जाए, और जो यातायात के कर्मचारी हैं वो अपने हाथ से भी गाड़ियों को रोक रोक कर रिफ्लेक्ट लाइट लगा रहे हैं, जिससे कि जो आने जाने में काफी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हाईवे पर इस वक्त जो है लगातार शाम को 6-7 बजे के बाद इस कदर कोहरा आ जाता है कि लोगों को दिखना बंद हो जाता है, और वहीं पुलिस भी अपनी गश्त चालू कर देती है, जिससे कि कोई हादसा ना हो पाए। और लगातार हादसों के जो खबरें भी लगातार आ रही है, कोहरे की वजह से लगातार गाड़ियां ठुक रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी लगातार गश्त मार रहा है, और प्रशासन की गश्त जारी है। शाम को 7 बजे कोहरा इस कदर आ जाता है कि लोग अपने घरों से भी निकलना बंद कर देते हैं, और जो दुकानदार है वो भी जहाँ 10 बजे दुकान 10-11 बजे तक दुकान बंद करते थे, मगर अब वो 6-7 बजे ही दुकान बढ़ाकर अपने घर इलाकों में पहुंच जाते हैं। और शीतलहर इस कदर पड़ी हुई है कि लोगों का निकलना घर से मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल संजय और करण, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर संभावना जताई है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की संभावना जताई गई है। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं और इसके साथ ही रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में शीतलहर की संभावना जताई गई है। इसके अलावा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में शीतलहर की संभावना जताई गई है। और आपको ये भी बता दें कि बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा में शीतलहर की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। और इसके साथ ही बाराबंकी, मुरादाबाद और रामपुर में भी शीतलहर होने की संभावना जताई गई है। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल में शीतलहर की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। और घने कोहरे के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चला है लोगों का, और इसके साथ ही आवागमन में भी भारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है।